मेनिंजाइटिस मतलब टिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, कहीं पे भी टिस लगेगा तो इन्फ्लामेशन। मेनिंजीस मतलब कि जो ब्रेन की लेयर्स हैं, ब्रेन के चारों तरफ जो लेयर्स होती है उनको बोलते हैं मेनिंजीस, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मेनिंजीस अपने यहाँ कौन सी कितनी होती है? 3। एक होती है सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, उसके अंदर की लेयर को बोलते हैं अरेक्नॉइड, उसके अंदर की लेयर को बोलते हैं पाया मैटर। जो फ्लूइड है, सीएसएफ फ्लूइड है, वो कहां पे बहता है? इन दोनों के बीच के, अरेक्नॉइड के नीचे का स्पेस। जो पाया मैटर है ना, पाया मैटर ब्रेन की लाइनिंग्स के साथ चलती है। जैसे ब्रेन की लाइनिंग्स होती है ना ऐसी ऐसी, तो जो पाया मैटर है वो इसकी लाइनिंग के साथ ऊपर नीचे चलती रहती है। जो अरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर है वो पूरे उसमें चलती है, ये लाइनिंग के साथ ही चलती है इसके। जैसे ये ना, ये चीज अंदर डिप हो गई है, पाया मैटर डिप हो जाएगी, ये डिप नहीं होती, यहाँ पे पूरे में फ्लूइड भरा रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसके ऊपर ये होगी सर्कुलर ड्यूरा मैटर। तो अगर किसी को भी मेनिंजाइटिस होती तो होती कैसे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सबसे पहले होगा कहीं ना कहीं पे ब्लड में इन्फेक्शन होगा। ब्लड में इन्फेक्शन होगा, ब्लड में इन्फेक्शन के बाद वो उसको क्रॉस करना पड़ेगा ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये मेनिंजीस तक आएगा, यहां से इंटर होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में यहाँ ये ग्रो करेगा, यहाँ उसको मीडियम मिल जाएगा ग्रो करने के लिए, यहाँ ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद यहाँ पे इसके सेल काउंट बढ़ने लगेंगे, सेल काउंट बढ़ेंगे। उसके बाद जब ये इन्फ्लामेशन बढ़ेगा यहाँ पे, तो जो आजू बाजू की मेनिंजीज हैं, ये मेनिंजीज हैं, इनमें भी वो इन्फ्लामेशन कर देगा। इन्फ्लामेशन करने का यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, मेनिंजियल इन्फ्लामेशन, और उसके बाद इंक्रीज करेगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर एक बैरियर होता है जिसमें हर कोई जो एंटीबायोटिक्स या फिर हर कुछ क्रॉस नहीं कर सकता। ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। कॉजेस क्या है मेनिंजाइटिस के? कॉजेस मोस्टली होता है इसमें इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस है। इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल में भी कौन सा इन्फेक्शन कॉमन है? बैक्टीरिया यूजली ग्राम पॉजिटिव करते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस या फिर एच इन्फ्लुएंजा। ये कॉमनली बैक्टीरिया है जो कि मेनिंजाइटिस कराते हैं। उसके बाद वायरल में आते हैं। वायरल में मोस्ट कॉमन वायरल कौन सा है जो मेनिंजाइटिस कराता है? वायरल में मोस्ट कॉमन होता है हर्पीज। हर्पीज वायरस देखा होगा ना अपन ने, हर्पीज वायरस इंसेफेलाइटिस होती है, हर्पीज। इसके बाद HIV। इसके अलावा होता है फंगल और प्रोटोजोल। फंगल में भी मोस्ट कॉमन होता है क्रिप्टोकोकस। फंगल और प्रोटोजोल जो होते हैं ना, ये सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ही होते हैं, नॉर्मल पेशेंट में नहीं होते। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, HIV या फिर हाई डोज स्टेरॉइड जिनको चल रहा हो उनमें ही होती है, नॉर्मल लोगों में नहीं होती। तो नॉर्मल लोगों में बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस ही होती है। इन्फेक्टिव के अलावा क्या हो जाता है? केमिकल मेनिंजाइटिस है बहुत कॉमन। केमिकल मेनिंजाइटिस क्या होती है? यूजली अपन ने देखा ना, जब अपन को लंबर पंचर करते हैं एनेस्थीसिया देने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए लंबर पंचर करते हैं, वो लंबर पंचर के लिए जो अपन यूज करते हैं इंजेक्शन, वो इंजेक्शन कई बार केमिकल मेनिंजाइटिस करा देता है। ये बहुत कॉमन है केमिकल मेनिंजाइटिस। पोस्ट ऑप पेशेंट में देखा होगा अपन ने, जैसे पेशेंट को अपन एनेस्थीसिया दिया, जब वो होश में आने लगा, होश में आने के बाद कुछ देर बाद वो फिर से अल्टर्ड हो जाता है। तो केमिकल मेनिंजाइटिस भी एक टर्म है, बहुत कॉमन भी है। इसके अलावा डायरेक्ट स्प्रेड से हो सकता है, कोई ऐसा डायरेक्ट कोई इन्फेक्शन हो, ब्रेन एब्सेस हो या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर है, वो डायरेक्टली स्प्रेड करता है मेनिंजेस में, तो डायरेक्ट स्प्रेड से इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, यही कॉमन कॉजेज हैं इसके। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में अपन का डिवाइड होगा दो में, साइन होंगे और सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स क्या आता है पेशेंट मेनिंजाइटिस के पेशेंट? सिम्टम्स का इसका ट्राइड है फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग। हालांकि बहुत नॉन स्पेसिफिक ट्राइड है ये, क्योंकि फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग से तो हर कोई पेशेंट प्रेजेंट होता है,
किसी को भी हाई ग्रेड फीवर होगा तो उसको हेडेक भी होगा, हेडेक होगा तो उसको वॉमिटिंग भी होगी। लेकिन सीवियर हेडेक प्रेसिडेड बाय फीवर और वॉमिटिंग, है ना। सीवियर हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक हमेशा आपको एक सीवियर हेडेक किसी भी पेशेंट को हो रहा है तो हमेशा आपको एक पॉसिबिलिटी रखना पड़ेगा कि उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है। भले चाहे उसको फीवर ना भी आया हो, उसको वॉमिटिंग ना भी हो वॉमिटिंग तो हालांकि मिलती है। हेडेक और वॉमिटिंग जिसको हो रही है, आपको उस पर दिमाग में डाउट है, दिमाग में आपको एक रखना है डाउट कि उसको मेनिंजाइटिस हो सकती है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, इसको फोटोफोबिया हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्योंकि मेनिंजीज को इन्फ्लेम करती है, यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व जाती है, ऑप्टिक नर्व को भी कहीं ना कहीं से मेनिंजीज जो है वो डैमेज करती है, इसलिए फोटोफोबिया ब्लरिंग ऑफ विजन होते हैं। और क्या होते हैं इसके साथ सिम्टम्स मेनिंजाइटिस के, सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट, सीजर, अल्टर्ड सेंसोरियम, एक्यूट ऑनसेट इररिलेवेंट टॉक, ये ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, सीजर भी जा सकता है, अल्टर्ड सेंसोरियम में भी जा सकता है और इररिलेवेंट टॉक भी कर सकता है। लेकिन ये ट्राइड तो है, ये ट्राइड साथ में मिलेगा ही तीनों का। अगर वायरल और फंगल है उसमें फीवर नहीं मिलता है, लेकिन हेडेक वॉमिटिंग तो सब में मिलनी है। तो किसी भी पेशेंट अगर आ रहा है एक्यूट ऑनसेट हेडेक और वॉमिटिंग करके आ रहा है तो आपके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी रखना है कि आपको रूल आउट करना है कि इसको मेनिंजाइटिस तो नहीं है। सिम्टम्स यही है। साइन क्या दिखेंगे आपको, पहला साइन ऑफ रेज आईसीटी दिखेंगे। साइन ऑफ रेज आईसीटी क्या है, जो प्यूपल्स है माइल्डली डायलेटेड मिलेगी, प्लांटर एक्सटेंसर मिलेंगे। इसके अलावा क्या मिल सकता है, नेक रिजिडिटी मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, कर्निक साइन। कर्निक नहीं, नेक रिजिडिटी अलग है, कर्निक साइन और ब्रूड-जेल्स्की साइन। कर्निक साइन क्या होता है, कर्निक साइन ये है जैसे कोई पेशेंट लेटा हुआ है, कर्निक साइन कैसे इलिसिट करते हैं, कर्निक साइन ये करते हैं अपन सबसे पहले जो है ना इस पैर को पूरा फोल्ड कर देंगे, पैर को पूरा फोल्ड कर देंगे छाती तक, ठीक है। पैर को फोल्ड करने के बाद उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। जैसे पैर है ना, पैर दोनों पूरे फोल्ड कर दिए, उसके बाद एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने में उसको बहुत सीवियर पेन होगा, उसको बोलते हैं कर्निक साइन। पूरा फ्लैक्स करने के बाद उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड करने में अगर सीवियर पेन हो रहा है तो उसको कर्निक साइन पॉजिटिव बोलेंगे। उसके बाद नेक रिजिडिटी तो बताइए, ब्रूड-जेल्स्की साइन होता है लाइंग डाउन है, लाइंग डाउन है पेशेंट, लाइंग डाउन क्या है, उसका नेक एकदम से फ्लेक्स करोगे तो दोनों पैर ऐसे उड़ जाएंगे, उसके फ्लेक्स हो जाएंगे दोनों पैर। अगर ये हो रहा है एक्यूटली, ये सब होते हैं मेनिंजियल इरिटेशन के साइन। मेनिंजियल इरिटेशन के साइन मिल रहे हैं, एक बार इसकी जो पोजीशन है वो नेट पर देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। कर्निक साइन और ब्रूड-जेल्स्की साइन ये सब इलिसिट करने पड़ते हैं आपको रूल आउट करने के लिए कि मेनिंजाइटिस है या नहीं है। नेक रिजिडिटी थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि नेक रिजिडिटी वॉलंटरी लोग करते हैं, उसको क्लियर नहीं कर पाते अपन कि वॉलंटरी है या नहीं। इसके अलावा क्या मिलेगा साइन में, फीवर मिलेगा, टैकीकार्डिया मिलेगा, टैकीकार्डिया और फीवर पर मस्ट है, ये मिलेगा ही मिलेगा। एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कॉजेज में ट्यूबरकुलर भूल गए, ट्यूबरकुलर भी होता है, ठीक है। साइन सिम्टम्स हो गए, डायग्नोसिस कैसे बनाओगे आप? सर ये हेडेक होता है पेशेंट को, तो ये कोई पर्टिकुलर टाइप का हेडेक होता है क्या? प्रोजेक्टाइल हेडेक है, प्रोजेक्टाइल हेडेक नेक रिजिडिटी है। प्रोजेक्टाइल हेडेक मतलब कि पेशेंट को हेडेक होगा साथ में वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल होगी, सीवियर हेडेक होगा, इंटेंस हेडेक होगा। बिहेवियर भी करेगा सर इसमें, तो एब्नॉर्मल बिहेवियर तो हो सकता है, वो पता ही है, लेकिन हेडेक की कोई ऐसी क्वालिटी नहीं रहेगी कि माइग्रेन टाइप का हेडेक। हेडेक ये है कि हेडेक किसी भी चीज से ठीक नहीं होगा, कुछ भी मेडिसिन दे दो, कुछ भी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। हेडेक परसिस्टेंट करेगा, परसिस्ट रहेगा उसका, ऐसा नहीं रहेगा कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, ऐसे लॉग टाइप का नहीं होगा, परसिस्ट करेगा हेडेक। डायग्नोसिस कैसे बनेगी?
डायग्नोसिस आपको सबसे पहले तो उसको टिपिकल अगर साइन और सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपको उसकी डायग्नोसिस क्लिनिकली हो जाती है। जरूरी नहीं है कि सीएसएफ करोगी, कई बार क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पर भी हम ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। पेशेंट को सेप्टिक शॉक मतलब टॉक्सिक लुक है, सेप्टिसीमिया के साइन आ रहे हैं, नेक रिजिडिटी प्रेजेंट है और कर्निक साइन ये सब आ रहे हैं, हेडेक, वॉमिटिंग है, फीवर है, सब कुछ क्लिनिकल देखिए आप क्लिनिकल उसको मान लेते हैं कि उसको मेनिंजाइटिस है और सबसे अपन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। मीनवाइल इसका डायग्नोस्टिक जो है वो एक ही टेस्ट है सीएसएफ, जिससे कि आपको डायग्नोसिस होगा। सीएसएफ कैसे निकालोगे आप? लंबर पंचर करोगे। लंबर पंचर कहाँ से करते हैं? L4 L5 से, L4 L5 से लंबर पंचर करेंगे, लंबर पंचर से सीएसएफ निकालेंगे, सीएसएफ निकाल के उसका रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे। रूटीन माइक्रोस्कोपी में सेल्स देखेंगे, सेल्स जितने दिख रहे हैं उसके हिसाब से अपन इसको डिवाइड करते हैं कि वो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, ट्यूबरकुलर है। बैक्टीरियल में क्या होगा? सेल काउंट बहुत ज्यादा होगा, मोर देन 1000 होगा सेल काउंट। और क्या होगा? इंक्रीज न्यूट्रोफिल मिलेंगे, प्रोटीन इंक्रीज मिलेगा, शुगर लो मिलेगी। ये नॉर्मल बैक्टीरियल रूटीन माइक्रोस्कोपी सीएसएफ का पिक्चर है। वायरल में क्या होगा? सेल काउंट लेस देन 10 मिलेंगे, प्रोटीन नॉर्मल मिलेगा, शुगर नॉर्मल मिलेगी और जो 10 है ये भी लिम्फोसाइटिक मिलेंगे। फंगल में क्या होगा? फंगल में सेल काउंट ऑलमोस्ट मिल के बराबर मिलेगा, प्रोटीन नॉर्मल मिलेगा और शुगर नॉर्मल मिलेगी। इसके लिए इंडियन इंक प्रिपरेशन कराते हैं। इंडियन इंक, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि फंगल है तो इंडियन इंक प्रिपरेशन देखते हैं, वो पॉजिटिव आता है। वो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए स्पेशली करते हैं अपन। फिर ट्यूबरकुलर में क्या होगा? ट्यूबरकुलर में जो सेल काउंट है वो 100 to 1000 तक हो सकता है। इंक्रीज रहेगा इसमें लिम्फोसाइट, पूरे के पूरे लिम्फोसाइट रहेंगे। प्रोटीन जो है, प्रोटीन बहुत ज्यादा रहेगा। शुगर नॉर्मल टू लो रहेगी, ठीक है। 100 to 1000 सेल काउंट है। जो सेल काउंट होंगे वो टोटली लिम्फोसिटिक होंगे। इसमें सेल काउंट न्यूट्रोफिल मिल रहे थे, इसमें प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, शुगर नॉर्मल से लो हो सकती है। तो ये इसको पिक्चर लेके सीएसएफ की आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मेन रहेगा फिर कल्चर, उसका कल्चर करा लो, कल्चर में कौन सा बैक्टीरिया है, उसके लिए कौन सी सेंसिटिविटी है वो बता देंगे वो। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आगे की जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट सीएसएफ के रिपोर्ट्स के ही आधार पर डिसाइड करते हैं कि अपन करना क्या है। डायग्नोसिस बन गई, एक्यूट मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट क्या देंगे इसको? ट्रीटमेंट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तब क्या ट्रीटमेंट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का? जब तक सीएसएफ कल्चर की रिपोर्ट नहीं आती तब तक तो अपन नॉन स्पेसिफिक देंगे। नॉन स्पेसिफिक अपन बोलते हैं, अपन समझते हैं कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई का इन्फेक्शन है तो उसके हिसाब से अपन देते हैं। उसके लिए वैंकोमाइसिन, दूसरा 500 मिलीग्राम बीडी और सेफ्ट्राइजोन 2 ग्राम बीडी। सेफ्ट्राइजोन 2 ग्राम बीडी, मेट्रोजेल 100 मिलीग्राम, टीडीएस, सीपी क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन होती है। सीपी का डोज तो 4 अवर्ली होता है, इसका एग्जैक्ट वो नहीं पता मेरे को, कितना दे रहा है अपन। इंजेक्शन अमीगासिन 500 टीडीएस, इंजेक्शन मेरोपेनम 1 ग्राम टीडीएस। ये तो एक नॉर्मल शेड्यूल है कि जो ये सब एंटीबायोटिक्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है। इसमें से हम 2 या 3 का कॉम्बिनेशन देते हैं। सिंगल ड्रग्स तो अपन मेनिंजाइटिस नहीं देते, 2 या 3 का कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इसमें ज्यादातर वैंकोमाइसिन सेफ्ट्राइजोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। साथ में आप सस्पेक्ट कर रहे हो एनारोबिक्स तो मेट्रोजेल दे दो, या फिर ग्राम नेगेटिव सस्पेक्ट कर रहे हो तो अमीगासिन दे दो। इसके अलावा क्या कहते हैं अपन? साथ में स्टेरॉइड दोगे। स्टेरॉइड क्या करेगा? मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा, तो स्टेरॉइड देना है एक्यूट मेनिंजाइटिस में। उसके अलावा क्या दोगे? अगर आपको लग रहा है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है
तो रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम करने के लिए मैनिटोल दे सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या दोगे? सिम्टोमेटिक इसके साथ पेंटॉप दोगे। आप उसको प्रोफाइलेक्टिकली एंटी कन्वर्जेंट भी दे सकते हो। एंटी कन्वर्जेंट्स कोई भी दे सकते हो प्रोफाइलेक्टिक में, क्योंकि आपको मेनिंजियल इरिटेशन है, हाई चांस है कि उसको सीजर आ सकते हैं, और पेशेंट को सीवियर हाई ग्रेड फीवर भी आ रहा है, हेडेक भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है, तो आप प्रोफाइलेक्टिकली एंटी कन्वर्जेंट तो दे ही दो कि उसको सीजर ना आए, क्योंकि एक बार सीजर आ गए तो चीजें और प्रेसिपिटेट होती जाएंगी। तो प्रोफाइलेक्टिक एंटी कन्वर्जेंट भी देनी है उसमें। चलो, बैक्टीरियल में तो यही देंगे। वायरल में क्या दोगे? ये सब चीजें, सब ये तीनों जो चीजें सभी में देंगे। अगर वायरल एटियोलॉजी है तो वायरल एटियोलॉजी में साथ में इसको आप देख लो। अगर HIV है तो HIV में एंटीवायरल देते ही हैं। अगर आप हर चीज सस्पेक्ट कर रहे हो तो इंजेक्शन एसाइक्लोविर दोगे। एसाइक्लोविर कैसे देते हैं? एसाइक्लोविर रहता है 500 मिलीग्राम इन 1 यूनिट NS 8 आवरली देते हैं इसको, इन्फ्यूजन देते हैं। ठीक है, ये एसाइक्लोविर का डोज हो गया। बाकी इसका सब चीजें साथ में चलेंगी। अगर आप फंगल सस्पेक्ट कर रहे हो तो फंगल में देते हैं अपन इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी या लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। इसका डोज जो है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो फंगल में ये फंगल सस्पेक्ट इनिशियली क्या करते हैं अपन? इनिशियली अगर आपको लग रहा है एक्यूट सीवियर मेनिंजाइटिस है तो आप सब चीजें भी एम्पेरिकली चालू कर सकते हो। पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, HIV पेशेंट है या फिर कुछ पेशेंट है तो आप एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल चालू करोगे, साथ में एंटी वायरल भी चालू कर दोगे, एंटी फंगल भी चालू कर दोगे। मीनवाइल आप CSF करोगे, CSF की रिपोर्ट का वेट करोगे। CSF रिपोर्ट जैसी आती है, अगर CSF रिपोर्ट और पेशेंट का स्टेटस पर डिपेंड करता है। CSF रिपोर्ट ठीक आ रही है तो अपन धीरे धीरे इनको कम करते जाएंगे। लेकिन क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें अपन किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि कोई ऐप ना है। आप सब चीजें एक साथ स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि सबसे पहला एम अपन को क्या है? पेशेंट की जान बचाना। ठीक है, और दूसरी आपको पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी में देखना है कि भैया अफोर्ड कर भी पा रहा है कि नहीं। लेकिन जान बचाना तो है। अगर पेशेंट लाइफ से अफोर्डेबिलिटी है तो आप सब चीजें एक साथ स्टार्ट कर दोगे। मीनवाइल आपने CSF किया, CSF करने के बाद आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखने के हिसाब से जैसा लग रहा है आपको उसके हिसाब से ट्रीट करोगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकते हैं इसके? कॉम्प्लिकेशन आते हैं और प्रोग्नोसिस पे आते हैं। कॉम्प्लिकेशन ये है कि CSF जो है, CSF मेनिंजाइटिस है, वो मेनिंजिस से चले जाएगा बाहर ब्रेन में तो एनकेफेलाइटिस करा देगा। ठीक है, एनसेफेलाइटिस है, ये CSF में जा रहा है, CSF का प्रेशर बढ़ेगा, CSF ब्लॉक कर देगा तो हाइड्रोसेफेलस बना देगा, हाइड्रोसेफेलस कर सकता है। यही दोनों कॉम्प्लिकेशन है। वैसे तो एक्यूट मेनिंजाइटिस से ही अपने आप में ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है विदाउट कॉम्प्लिकेशन भी। प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस अगर आपने अर्ली मैनेजमेंट कर दिया उसका तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। अगर आप लेट मैनेजमेंट करोगे तो प्रोग्नोसिस बहुत है। जितना आप लेट ट्रीट करोगे उसको उतना ही कॉम्प्लिकेट होते जाएगा, उतना ही मेनिंजियल खराब होती जाएंगी, उतना ही इनका ब्रेन में चीजें जाती जाएंगी। इसके पोस्ट मेनिंजियल सिक्वली भी बेकार है, पेशेंट मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, उतना ही ब्रेन डैमेज होके। तो लेट कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मेनिंजाइटिस आप अगर सस्पेक्ट कर रहे हो तो अपन कोशिश होती है उसको एज अर्ली एज उसको ट्रीटमेंट करना है। मेन क्लास लेने का ये हो गया इसका कि आप मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट क्या करोगे। कोई भी पेशेंट है, फीवर से तो हर कोई पेशेंट आता है, फीवर से पेशेंट हर कोई आ रहा है, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ये तीन आपके मेन उसका ट्राइड है। लेकिन ये तीन ट्राइड के साथ अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको कब सस्पेक्ट करोगे कि वो मेनिंजाइटिस हो सकती है? पहला कि उसको परसिस्टेंट हेडेक है, परसिस्टेंट हेडेक है, ठीक हो ही नहीं रहा है, फीवर छोड़ दो, फीवर ठीक हो भी गया है तो भी उसका हेडेक ठीक नहीं हो रहा है, तब आप सस्पेक्ट करोगे उसको मेनिंजाइटिस हो सकती है। दूसरा कि उसको वॉमिटिंग है वो प्रोजेक्टाइल ही हो रही है, लगातार उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ही हो रही है। क्लिनिकली एग्जाम भी करोगे आपको नेक रिजिडिटी मिल रही है, कर्निक साइन भी मिल रहा है, रूडजेंस्की साइन भी मिल रहा है। तो इसलिए अभी कोई भी पेशेंट अगर फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग से आता है तो आप उसको तीन चीजें करानी है। एक तो उसको लाइन डाउन में एग्जामिन करना है, लाइन डाउन में उसको कर्निक साइन देखने हैं, प्लांटर देखने हैं, रेज आईसीटी के साइन देखने हैं। ठीक, ये इसकी लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ मेनिंजाइटिस में ये सब साइन नहीं आएंगे। हो सकता है एक दिन बाद प्रेजेंट करें, आप पेशेंट एडमिट रखे हो, एक दिन बाद प्रेजेंट करें,
और अर्ली यूज ऑफ स्टेरॉइड एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप अर्ली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो अपन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बचा सकते हैं। तो यूज ऑफ स्टेरॉइड अर्ली ही करना है। इसमें जितना आप अगर सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप अर्ली स्टेरॉइड यूज करो, तो उससे जो पेशेंट अर्ली ब्रेन डैमेज है, ब्रेन डैमेज के चांसेस बचा सकते हैं। CSF कंफ्यूजन भी सर अर्ली स्टेज में होगा कि थोड़ा लेट? क्या चीज? देखो कंफ्यूजन और जो सीजर्स हैं ये तो सब थोड़े से लेट स्टेज में आएंगे। इनिशियली तो वो ऐसे प्रेजेंट करेगा कि हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर से प्रेजेंट करेगा। 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि उसको कंफ्यूजन आ जाए, सीजर आ जाए और सब कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो चालू होने लगे। लेकिन मेन ये है कि आपने 1-2 दिन में अगर डायग्नोसिस बना लिया है CSF, क्योंकि CSF एक्चुअली पेशेंट हर कोई कराएगा भी नहीं ना, अपने यहाँ इतना कॉमनली अपन करते हैं। जब तक कि पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा तब तक अपन CSF नहीं करते हैं। CT ब्रेन कराएंगे। CT ब्रेन में इनिशियली स्टेज में मेनिंजाइटिस में कुछ नहीं आता है, सिर्फ कंट्रास्ट CT में मेनिंजियल एनहांसमेंट मिलता है। अपन जैसे एनहांसमेंट मतलब मेनिंजियल थोड़े से ज्यादा दिखने लगते हैं एनहांस टाइप के, बाकी और कुछ नहीं दिखता CT में। तो CT नॉर्मल CT में कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो इसका डायग्नोसिस आपको बनाना है तो या तो एक पेशेंट का फंडस कराओ। फंडस में आपको दिख जाता है कि ऑप्टिक नर्व थोड़ी सी डायलेटेड दिख रही है, तो आप सस्पेक्ट करोगे कि उसको मेनिंजाइटिस हो सकती है। फंडस भी यहाँ अपने इतना अच्छा कोई करता नहीं है। तो मेन स्टेज ऑफ डायग्नोसिस अब क्लिनिकली है कि पेशेंट को परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, टैकीकार्डिया ये सब हो रहा है। तो आपको इनिशियल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दो हायर एंटीबायोटिक के साथ। और मीन बाय देखो पेशेंट कोई भी अल्ट्रासेंसोरी में तो नहीं जा रहा है, अल्ट्रासेंसोरी में जा रहा है तुरंत CSF करो, फिर CSF के हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर दो।